नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, यह जो आंसर राइटिंग और व्याख्या की सीरीज है, आप देख रहे होंगे कि हर रोज़ या एक दिन बीच करके आपको 2 प्रश्न दे रहा हूं और आप लिख रहे हैं। कई लोग तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे पिछली बार के 2 प्रश्न थे, एक तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अभिनेता का प्रश्न और दूसरा मुद्दा था शेखर एक जीवनी उपन्यास एक यथार्थवादी या मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के रूप में, या शेखर एक जीवनी की मूल संवेदना की चर्चा करें, यानी इस उपन्यास की समीक्षा करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप एक बार और लिखें। आपके ग्रुप में ये खंड डाल चुका हूँ शेखर एक जीवनी पर, ज़रा उसे एक बार ढंग से सुनिएगा, फिर लिखिए। इस बार के लिए यानी 1 मार्च के लिए आपको 2 प्रश्न और दे रहा हूँ, जिसमें एक प्रश्न की पुनरावृत्ति होने जा रही है। 1 मार्च के लिए फिर से प्रश्न लिख लीजिए। मेरे पास जगह की कमी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। 1 मार्च को एक बार फिर से शेखर एक जीवनी पर लिखें, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। पहला प्रश्न, शेखर एक जीवनी की मूल संवेदना को उद्घाटित करें, या प्रश्न आ सकता है कि शेखर एक जीवनी किस प्रकार एक मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है, चर्चा करें। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न कामायनी से, कि कामायनी एक रूपक काव्य के रूप में है, या कामायनी में किस प्रकार रूपक के तत्व, या कामायनी किस प्रकार एक रूपक कथा से जुड़ी हुई रचना है, समीक्षा करें या चर्चा करें। तो 1 मार्च कब के लिए है ये? 1 मार्च। 2 प्रश्न क्या क्या? पहला, शेखर एक जीवनी के मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी पहलू को उद्घाटित करें, या किस प्रकार शेखर एक जीवनी यथार्थवादी उपन्यास है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। और दूसरा प्रश्न, कामायनी किस प्रकार रूपक रचना के रूप में है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, चाहे आप आईएएस दे रहे हों, चाहे आप पीसीएस, यूपी पीसीएस में तो शेखर एक जीवनी नहीं है और आईएएस में भी, लेकिन कामायनी है सभी जगह। तो ज़रा इन दोनों को खूब ढंग से लिखें और इससे जी ना चुराएं। आईएएस वाले या यूपी पीसीएस वाले सोचते हैं कि भाई शेखर एक जीवनी नहीं है तो क्या करें। भाई, अज्ञेय की रचना दृष्टि जब पूछ ली जाती है तब आप क्या करेंगे, और कई बार पूछी जाती है इस पर बात। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है कि औपन्यासिक कला में अज्ञेय की दृष्टि, या एक उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय, या अज्ञेय की रचना दृष्टि। तो फिर ले दे करके आपके पास वही एक रचना रह जाती है, असाध्य वीणा, उसी पर आपको बात करनी पड़ती है। इसको भी पढ़ लीजिए, हिंदी से जुड़े हैं, पढ़ने से जी मत चुराया कीजिए, ठीक है दोस्तों। चाहे आप आईएएस दे रहे हो, चाहे आप बिहार पीसीएस दे रहे हो या यूपी पीसीएस, या कई बार आप हिमाचल वगैरह भी भर देते हैं, हरियाणा भी भर देते हैं, उत्तराखंड, तो आप देखेंगे कि उन सभी स्तरों पर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा? सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार की व्याख्या से मुद्दा पूछा जाता है। दोस्तों, अगर सूर की रचना भ्रमर गीत सार से व्याख्या पर प्रश्न आए तो बस समझ लीजिए कि ये अनिवार्य मुद्दा, आप इसको टाल नहीं सकते। कबीर पर खूब ढंग से व्याख्या तैयार कर लीजिए, आसान है, कुछ पारिभाषिक शब्दों का खेल है, बस उसको जान लीजिए। सूरदास पर ढंग से व्याख्या कर लीजिए तो कबीर सूर मिला करके हर बार एक तो आना ही है, ये टल नहीं सकता मामला। इसी श्रृंखला में आज हम लोग भ्रमर गीत सार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि भ्रमर गीत सार से जो पंक्तियां पूछी जाती हैं वो बहुत लिमिटेड पंक्तियां हैं। क्यों? एक तो कुल भ्रमर गीत सार 400 पदों का ही उसमें संकलन है। अच्छा, उसमें भी आप देखेंगे कि वियोग पर अधिक पंक्तियां पूछी जाती हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि निर्गुण पर प्रहार को लेकर के पंक्तियां अधिक होती हैं, और प्रेम की प्रतिष्ठा पर पंक्तियां ज़्यादा पूछी जाती हैं। चूँकि जो भ्रमर गीत सार है वो एक विप्रलंभ काव्य है, यानी वियोग काव्य है, उसमें भी प्रवास वियोग। दूसरी बात कि उसमें उपालंभता है,
यानी उसमें आक्रामकता है, प्रहार है, उसमें वचन वक्रता है, उसमें वाग विदग्धता है। इसलिए प्रश्न भी आता है कि सूरदास की गोपियों में जितनी मात्रा में सहृदयता और भावुकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वाग विदग्धता है। तो उपालंब पर भी मुद्दे पूछे जाते हैं, लेकिन व्याख्या से जोड़ करके। और भ्रमर गीत सार अपने आप में प्रतीकात्मक है ही। निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद के बहाने सारी बात कही गई है। उसमें योग पर प्रहार है, शहरी संस्कृति पर प्रहार है, ज्ञान को इसमें कड़वे नीम की तरह माना गया, भूसे की तरह माना गया, बेजान बेमतलब की चीज़ मानी गई। निर्गुण के ज्ञान योग को गूंगे का गुड़ कहा गया, निरर्थक वस्तु की उपमा दी गई, जबकि प्रेम को सोना मोती की उपमा दी गई। मतलब ये जो रचना है प्रेम के ही इर्द गिर्द लिखी गई है। इसमें प्रेम की प्रतिष्ठा है, इसमें सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा है, इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना को सहज मानने की कोशिश की गई है। तो देखिएगा कि जितनी भी पंक्तियाँ आएंगी इससे मिलती जुलती पंक्तियाँ होंगी। कैसे भाई? उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छारी अमृत फल विष कीरा विष फल खात, उधो मन माने की बात। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, भाई सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजमार्ग क्यों रूधो, काहे को रोकत मार्ग सूधो। ये जो हमारा प्रेम पंथ है वह हाईवे की तरह है, राजमार्ग की तरह है। क्यों इसे रोकना चाहते हैं? इस पर निर्गुण के कांटे क्यों बिछाना चाहते हैं? हमारा मार्ग क्यों अवरुद्ध करना चाहते हैं? या फिर पंक्ति आ जाए कि निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। देखिए कुल षटपदी में पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। षटपदी भंवरे को कहते हैं। और श्याम सुंदर लाल दीक्षित ने भ्रमर गीत सार के पद को या छंद विधान को षटपदी, 6 पैरों वाला, जिस प्रकार भंवरे की 6 टांगें होती हैं, भंवरे के 6 पैर होते हैं, उसी प्रकार इस रचना में 6 पंक्तियाँ आती हैं। तो 6 पंक्तियों का जो छंद है उसमें कहीं ना कहीं 2 पंक्ति आप पहचान लेंगे, बशर्ते कि आप ध्यान से उसको पढ़ें हो। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ खिल्ली उड़ाती हैं, मजाक उड़ाती हैं उद्धव का कि इतना तो बता दो कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है। भाई उसका मोबाइल नंबर कुछ तो होगा, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर। भाई कोई तो माता पिता उसके होंगे, कोई पत्नी होगी, कोई दासी होगी। तो यहाँ भी निर्गुण की खिल्ली है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, जरा समझिए, हम तो कान्ह केली की भूखी, प्रेम की प्रतिष्ठा। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो नीरस है। यह ज्ञान कहता है कि संसार मिथ्या है, जीवन नश्वर है। और जो लोग इस बात को समझते हैं कि संसार मिथ्या है, जीवन नश्वर है, वो पलायनवादी होते हैं, वैराग्यवादी। किंतु हे उद्धव, हम तो अनपढ़ गोपियाँ हैं, हम भोली भाली गोपियाँ हैं, हम अहिर की छोरियाँ हैं, भला हमें ज्ञान कहाँ आता है? हमें तो सहज जीवन का मर्म आता है, और जीवन का एक ही फलसफा, एक ही आधार है, प्रेम। सूरदास जी समझाना चाह रहे थे कि जिस ज्ञान से जीवन को जिया नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, जिस ज्ञान से ब्रह्म के मर्म को जाना नहीं जा सकता, उसी प्रेम से उसे पाया जा सकता। जीवन को जीने का आधार भी प्रेम है और ब्रह्म को पाने का आधार भी प्रेम है। इसीलिए हमें प्रेम पसंद है, हमें कृष्ण के प्रेम में रमने दीजिए। हमें निर्गुण का ज्ञान, योग, ऐसी रहस्यात्मक चीज़ों से भला क्या लेना देना। अब मान लीजिए ऐसी पंक्ति हो कि काहे को गोपीनाथ कहावत, तो आप समझ लीजिए कि भ्रमर गीत सार का इसमें मूल भाव छिपा हुआ है। भ्रमर यानी भंवरा, भंवरा का प्रतीकात्मक अर्थ है रस लेना और उड़ जाना। सामंती समाज में पुरुषों का प्रतीक है भंवरा। जिस प्रकार पुरुष एक स्त्री से उसका मन नहीं भरता, उसी प्रकार भंवरे एक फूल पर टिकते नहीं, फूल फूल कली कली मंडराते रहते हैं। इसीलिए गोपियाँ भी कहती हैं काहे को गोपीनाथ कहावत, अब तो प्रेम राखियो कुब्जा संग अब किन नाम धरावत। हे कृष्ण, तुम भी तो भंवरे की तरह हो, या फिर उधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग हम ही सिखावत जोग। उस समय की जो सामंती सामाजिक व्यवस्था थी, पुरुषों की बनाई हुई आचार संहिता में,
नारी के लिए प्रेम का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण और पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी का सर्वस्व भोग। ये पुरुष भौरे की तरह था और विडंबना यह थी कि नारी का सब कुछ भोग कर भी पुरुष अतृप्त रहता था। इतना ही नहीं, उस पर लांछन भी लगाता था, उसे उल्टा भी कहता था। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि मधुकर काके मीत भये, ये कृष्ण जैसे पुरुष, ये सामंती समाज के पुरुष, पुरुषवादी मानसिकता के लोग भला किसी के दोस्त होते हैं क्या? ये भौरे किसी की मिताई नहीं कर सकते। मधुकर काके मीत भये, दिवस चार की प्रीत सगाई, सोले उड़ अनत गए। भाई पुरुषवादी व्यवस्था जहाँ हरम व्यवस्था थी, सामंती समाज जहाँ भोग विलास की प्रथा थी, जहाँ अंतःपुर बहुविवाह की प्रथा, एक एक पुरुष कई पत्नियों को रख सकता था, है ना। अब मान लीजिए जोग ठगौरी ब्रज न बिकई, तो देखा जाए कि इस रचना में कहीं ना कहीं ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान योग पर प्रहार है तो उसके माध्यम से पुरुषवादी मानसिकता पर ही प्रहार है। ये पुरुष नारी को ज्ञान देता आया है, खुद तो कुएं में डूबता है। मैथिली चरण गुप्त भी लिखते हैं कि हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। और यही बात गोपियाँ कहती हैं कि उधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग। कृष्ण को देखिए, कुब्जा के प्रेम पाश में फंस गए, खुद तो उन्होंने अपने लिए विकल्प तलाश लिया और हमें कहते हैं कि अब तुम योग सीखो, तुम वैराग्य सीखो। अरे भाई, ये कैसी परंपरा है? पुरुष के लिए उन्मुक्त भोग और हमारे लिए योग, हमारे लिए सतित्व। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि मधुकर काके मीत भये। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि आपका जो ज्ञान योग है वह हमें झांसा देने के लिए है। हम तो सहज लोग हैं, हमें प्रेम का मर्म समझ में आता है। और कहती हैं गोपियाँ कि हम नारी, नारी के लिए प्रेम का अर्थ उधो मन न भये 10-20। नारी जब किसी से प्रेम करती है तो उसका प्रेम संकल्प धर्मा होता है, उसमें विकल्प की कोई जगह नहीं होती, वहाँ दिल के कई विभाजन नहीं होते। इसलिए वहाँ अविभाजित प्रेम होता है, तन्मय प्रेम होता है। नारी के प्रेम में कोई विभाजन नहीं, वह जिसे चाहती है तन मन धन से पूरी तरह चाहती है। और पुरुष जब प्रेम भी करता है तो वहाँ दिमाग लगाता है, वह मुँह देखी के लिए प्रेम करता है। इसीलिए गोपियाँ भी कहती हैं कि जीवन मुँह चाही को नीको, कुब्जा पर व्यंग करती हैं। दरस परस दिन रात करती है श्याम पियारे पी को। और पुरुष फंसता भी है ऐसे ही प्रलोभन में। इसीलिए गोपियाँ फिर कहती हैं कि वरु वै कुब्जा भलो कियो। अरे वाह, कुब्जा ने बहुत अच्छा सिला दिया, जैसा कृष्ण वैसी कुब्जा निकली, टिट फॉर टैट। कृष्ण छलिया थे, हमें छल के गए, और कुब्जा ने भी ठीक किया। हमसे तो हमारा दूध दही मक्खन सब ले लिए कृष्ण, किंतु हमारे नहीं हुए। किंतु जरा देखो तो, सूर तनिक चंदन चढ़ाई जदुपति बस में कियो। कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन चढ़ा करके चुटकी भर और उस यादवों के स्वामी को, यदुपति कृष्ण को अपने वश में कर लिया। तो आप ऐसी पंक्तियाँ देखेंगे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, एक बार्टर सिस्टम कि भाई किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु दी जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली। गोपियाँ समझाती हैं कि हे उद्धव जी, ये तुम कितने धूर्त व्यापारी हो। तुम्हारा जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वो किस प्रकार धूर्तता पर आधारित है कि तुम अपना जो ये भूसा लेकर के आए हो और बदले में हमसे हमारा सोना मांग रहे हो। तो तुम्हारा जो ज्ञान योग है वो कड़वे नीम की तरह है, और हमारा जो प्रेम है वो मीठे फल की तरह है, अंगूर की तरह है। अब तुम ही बता दो कि तुम कैसे धूर्त व्यवसायी हो। आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। तुम हमें अपना भूसा दे रहे हो और बदले में हमसे हमारा प्रेम यानी सोना मांग रहे हो। इतना ही नहीं, फिर कहती हैं जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हूँ। ये जो तुम्हारा योग रूपी ठगी व्यवसाय है वो ब्रज में नहीं बिकने वाला है। क्यों? क्योंकि दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई। हमारा जो प्रेम है वह मीठे फल की तरह है, अंगूर की तरह है, और तुम्हारा ज्ञान योग कड़वे नीम की तरह है। ये नहीं चलेगा।
दूसरी बात कि मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई हैं। भला मुल्ली के पत्तों के बदले हम लोग देहात वाले क्या करते हैं, मुल्ली उखाड़ते हैं बिना धोए, वहीं उसे खा जाते हैं और पत्ते को उसकी गर्दन मरोड़ करके फेंक देते हैं। ये तो शहरी लोग हैं जो मुल्ली का पत्ता भी खरीद के लाते हैं, उसे भून भान के साग भुजिया बना के खा जाते हैं। हम देहात वाले उसकी परवाह नहीं करते, हमें लगता है बेकार वस्तु है, फेंको, बैल को खिलाओ। अब बैल कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, अपने यहाँ जड़ बुद्धि को बैल कहते हैं। तो दोस्तों गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, ये जो तुम्हारा ज्ञान योग है ये बैल बुद्धि को जाके समझाओ। क्यों? ये मुल्ली का पत्ता जो तुम लाए हो वो हमें नहीं चाहिए, और मुल्ली का पत्ता दे करके बदले में हमसे तुम मांग क्या रहे हो? तो मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई हैं। भला मुल्ली के पत्तों के बदले कोई सोना देता है क्या? भूसे के बदले कोई सोना देता है क्या? कोई कहीं मोती देता है अपना और किसी से घास भूसा लेता है क्या? अब देखेंगे कि जितनी ऐसी पंक्तियाँ, या उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नाही उधो, या फिर गोपियाँ कहती हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब सो श्याम सिधारे। कुल मिला के भ्रमर गीत सार से जितनी भी पंक्ति पूछी जाए उन सब का एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है, निर्गुण और सगुण का ऐतिहासिक विवाद। समझिएगा, निर्गुण जो साधना है, यानी जितनी भी पंक्ति आए उन पंक्तियों की व्याख्या, पहले देखिए इसको क्लिक कीजिए तो कुछ बातों को समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये जितनी भी पंक्ति हो दोस्तों, इसकी व्याख्या में कुछ रखा नहीं है, इसको खूब आसानी से एक एक करके बात को समझिए और लिख डालिए। कैसे? कुछ बातें एकदम सहज हैं, उन पर आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सहजता के साथ ही लिख डालिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ फॉर्मूले को सीख जाएं तो फॉर्मूला सीखते ही बातें आसान लगने लगेंगी। कैसे भाई? कुछ है ऐसे, सबसे पहले तो समझिए कि पंक्तियाँ सूरदास की हैं, तो जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास रचित सूर सागर से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? सूर सागर के 10वें स्कंध के 400 पदों को मिलाकर ही शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार नाम दिया। क्या नाम दिया? याद रखिए, सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार नामक रचना नहीं लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी उन्होंने? और इसके 10वें स्कंध से जो भ्रमर गीत सार का संकलन शुक्ल जी ने किया, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास रचित सूर सागर से ली गई हैं। इनका संबंध सूर सागर के 10वें स्कंध से है, जिसे भ्रमर गीत सार नाम दिया गया। उपर्युक्त पंक्तियों में निर्गुण का उपहास किया गया है। समझते जाइए, निर्गुण का उपहास तो है, किंतु चूंकि सूरदास ने इन पंक्तियों की रचना की है तो आपको एक बहुत बड़ी बात लिखने की जरूरत पड़ेगी। सूरदास पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। किस मार्ग से जुड़े थे? और पुष्टि मार्ग की भक्ति की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी।
यानी सूरदास के गुरु भी वल्लभाचार्य ही थे। तो अपने गुरु वल्लभाचार्य की तरह सूरदास भी मानते थे कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों है। ब्रह्म तो उभयलिंगी है। डॉक्टर बलराम तिवारी की एक पुस्तक है सूरदास की काव्य चेतना, जो हिंदी को पढ़ाने वाले विगत 25-30 वर्षों से, या मुझे लगता है कि सिविल सेवा में हिंदी जो भी पढ़ाने वाले हैं, यदि उनमें शिक्षकों की बात करें तो डॉक्टर बलराम तिवारी के आगे कोई टिकता ही नहीं। हम लोग तो उनके नाखून बराबर भी नहीं हैं। तो उनकी वो पुस्तक है सूर की काव्य चेतना। क्या प्रोफेसर साहब ने उसमें व्याख्या दी है, एक एक भाव को पकड़ने की कोशिश की है। तो जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें मिलेंगी। और भी कई पुस्तकें हैं, आप जहाँ से पढ़ना चाहें। सूरदास पर डॉक्टर मैनेजर पांडे की भी बहुत अच्छी पुस्तक है, उनकी भी व्याख्या आप पढ़ सकती हैं। दोस्तों, गुरु वल्लभाचार्य की तरह उनके शिष्य सूरदास भी यह मानते थे कि ब्रह्म निराकार और साकार दोनों है। अर्थात जो पूर्ण ब्रह्म होगा वो निराकार भी होगा, साकार भी होगा, अगुण और सगुण दोनों का समाहार होगा। इसलिए वल्लभाचार्य भी कहते थे ब्रह्म उभयलिंगी है, और सूरदास भी कहते हैं कि भाई जो ब्रह्म है आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। अगुण यानी निर्गुण, सगुण यानी सगुण। तो सूरदास भी मानते थे कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों है। लेकिन समस्या यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी साधना ज्ञान और योग से की जाती है, जबकि जो सगुण ब्रह्म है उसकी साधना भक्ति और प्रेम से की जाती है। जाहिर सी बात है, ज्ञान और योग अपने आप में असहज है। मैनेजर पांडे वगैरह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो मैनेजर पांडे ने इस बात की स्पष्ट चर्चा की कि जो ज्ञान है उसकी प्रकृति अपने आप में अमूर्त है, और जो जीवन है वह अपने आप में मूर्त है। तो मूर्त जीवन को अमूर्त ज्ञान से कैसे समझा जाए? ज्ञान तो कहता है कि जीवन नश्वर है, इसे त्याग दो, संसार मिथ्या है, इससे क्या लेना देना। जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन इसी संसार में जीना है। जीवन और संसार का अटूट संबंध है। इस संबंध को जानने के लिए एक अगर माध्यम है तो प्रेम है। तो सूरदास कहते हैं कि भाई बेशक ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है, यानी पूर्ण ब्रह्म निराकार और साकार का समूह है। आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई, वह दोनों रूपों को धारण करता है। लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी साधना जटिल है। कैसे? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग का विषय है, और ज्ञान और योग अपने आप में जटिल है, सबकी सहज बुद्धि से परे है। लेकिन प्रेम सबका विषय है, प्रेम पर सबका अधिकार है। इसलिए सूरदास फिर कहते हैं कि यह जो निर्गुण ब्रह्म है इसकी साधना गूंगे का गुड़ है। कैसे? वो कहते हैं अविगत गति कछु कहत ना आवे। जो निर्गुण है, जो कभी जन्मा नहीं, उसे अविगत, तो अजन्मा। हम सब जन्मे हैं इसीलिए विगत हैं। हमारा आज वर्तमान भी है, एक हमारा गत है, आज हमारा वर्तमान है, और आने वाला भविष्य अनागत है। यानी जो है सत्ता, जैसे ये वस्तु है, कभी इसका जन्म हुआ होगा, इसका एक पिछला इतिहास विगत, आज इसका वर्तमान है, हो सकता है इसका भविष्य अनागत भी हो। तो सूरदास कहते हैं कि जो जन्मा ही नहीं, अर्थात ऐसे निर्गुण जिसने ना तो जन्म लिया ना तो उसका रूप आकार है, भला उसके बारे में क्या कहें। तो अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे। भला ऐसे निर्गुण ब्रह्म की साधना उस गूंगे व्यक्ति से पूछी जाए कि ये बताओ तुम्हें गुड़ का रस या मीठे फल का रस कैसा लगा, तो क्या कहेगा? अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, खराब लगा, उसके लिए सारी अभिव्यक्तियां एक ही तरह की हों। तो निर्गुण ब्रह्म की साधना
गूंगे के गुड़ के रस की तरह है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। जिसका रूप नहीं, जिसका आकार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं, जो कैसा है मालूम नहीं, लंबा है, ऊंचा है, काला है, छोटा है, नाटा है, गोरा है, कैसा है मालूम नहीं। तो ऐसे अविगत ब्रह्म की साधना भला कैसे करें? तब सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन लीला पद गावे। सब प्रकार से विचार किया और इस निर्णय निष्कर्ष पर पहुंचा कि सगुण भक्ति ही करूंगा, उसी के प्रेम परक पदों को गाऊंगा। तो जो पहली बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास रचित सूर सागर के भ्रमर गीत सार से संबंधित हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में निर्गुण और सगुण का ऐतिहासिक विवाद है। सूरदास जी ने निर्गुण की खिल्ली तो उड़ाई है गोपियों के द्वारा, किंतु उन्होंने निर्गुण को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि यह माना कि पूर्ण ब्रह्म निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों का समाहार है। किंतु जो निर्गुण है वह ज्ञान और योग का विषय है, जो अपने आप में रहस्यात्मक है। ज्ञान योग अमूर्त है, जबकि जीवन मूर्त है। दूसरी तरफ सगुण ब्रह्म की साधना भक्ति और प्रेम से की जा सकती है। इसीलिए सूरदास की जो भक्ति है वह प्रेम मूला भक्ति है, वह रागानुगा भक्ति है, प्रेम पर आधारित भक्ति है, वह सहज भक्ति है, वह दसधा भक्ति है, वह प्रेम उज्ज्वला भक्ति है, क्योंकि प्रेम सबसे सहज है। प्रेम में भय नहीं है, प्रेम में लेन देन का कारोबार नहीं है। प्रेम तो उत्सर्ग धर्मी होता है, अपना सब कुछ सौंप दो। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि भला इसमें गणित कौन करे। अपने यहाँ इलाहाबाद में हमारे दोस्त कहते हैं, ए गुरु ज़्यादा गणित ना करो। तो ये गणित क्या है? कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है प्रेम में। भला कौन हिसाब रखे कि जिससे प्रेम किया वो कैसा निकला, वो हरजाई है, रिजाला है, कैसा है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं उधो मन माने की बात, दाख छुहाड़ा छाड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस फल खात। कि 1000 प्रकार के मीठे फल हों, मेवा हो, फिर भी एक विष का कीड़ा होता है, वह विष फल को ही खाकर खुश रहता है। इसलिए हे उद्धव जी, हमें विष फल को ही खाने दीजिए। इसलिए अगर कृष्ण का प्रेम आपको लगता है कि विषैला है, तो भी हमें प्रेम ही भा सकता है, क्योंकि हमारे लिए सहज है और हमारे लिए राजमार्ग की तरह है। इसीलिए सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राजमार्ग क्यों रूधो। तो लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में निर्गुण सगुण का ऐतिहासिक विवाद है, किंतु ये पंक्तियाँ निर्गुण को अस्वीकार नहीं करती, बल्कि यह मानती हैं कि पूर्ण ब्रह्म तो निर्गुण सगुण का समाहार है, परंतु निर्गुण ब्रह्म की साधना ज्ञान और योग से की जाती है, जो अपने आप में रहस्यात्मक है, अमूर्त है, जबकि सगुण ब्रह्म की साधना भक्ति और प्रेम से की जाती है। यही वजह है कि यह पंक्तियाँ ज्ञान और योग की जगह प्रेम की प्रतिष्ठा करती हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लई हैं, और प्रेम प्रेम ते हुई, प्रेम प्रेम ते पई हैं। प्रेम में लेन देन कैसा? भाई किसी को सच्चा प्रेम करेंगे तो उधर से प्रेम ही मिलेगा। अब एकदम पत्थर आदमी है जिसके पीछे कई महीने से फील्डिंग खट रहे हैं, तो या तो किस्मत खराब या सामने वाले के जीवन में कोई और विकल्प है, इसलिए उसने ठुकरा दिया हमारे प्रस्ताव को। किंतु अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो याद रखिए, उसकी जो प्रत्यावर्ती दशा है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसका जो प्रतिध्वनन प्रतिबिंबन है, वो प्रेम में ही होगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो प्रेम कर लिया और हमारा प्रेम संकल्प धर्मी है। तो आप लिखेंगे सूरदास या रचनाकार ने यह माना कि प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता, यह प्रेम संकल्प धर्मी होता है। ज्ञान योग की सत्ता को खारिज करके प्रेम यह मानता है
कि यह प्रेम जीवन का भी आधार है, संसार का भी बंधन है। इतना ही नहीं, प्रेम परमार्थ लई हैं, ईश्वर की प्राप्ति का भी सहज माध्यम है। जिस ज्ञान योग से हम ब्रह्म को जान भी नहीं सकते, भाई अक्षर ब्रह्म को कौन समझे, इसलिए प्रेम के माध्यम से, पुष्टि भक्ति के माध्यम से अपने को सौंप कर उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गोपियों को कृष्ण नहीं मिलते, रैदास के लिए कठौती में गंगा उपलब्ध नहीं होती, और कबीर दास जैसे अनपढ़ को उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। कबीर ज्ञानी है, वैराग्यवादी हैं, फिर भी प्रेम को सर्वोपरि मान लिया उन्होंने, 2.5 अक्षर प्रेम का। अर्थात सूरदास ने माना, या ये पंक्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रेम न केवल जीवन का सहज आधार है, बल्कि ब्रह्म की प्राप्ति का भी सहज आधार है। यही वजह है कि उपर्युक्त पंक्तियों में निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाई गई है, ज्ञान योग पर प्रहार किया गया है। ये पंक्तियां न केवल विप्रलंभ को दर्शाती हैं, बल्कि उपालंभ को। जरूर चर्चा करें, व्याख्या लिखते समय विप्रलंभ को भी दर्शाएं, चूंकि रचना विप्रलंभ काव्य वियोग काव्य की है। उपालंभ को भी दर्शाएं, इसमें प्रहार है, आक्षेप है। इसलिए ऐसी पंक्तियां हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत। और फिर आपको ये भी संकेत देना पड़ेगा कि ज्ञान योग की अगर खिल्ली उड़ाई गई तो क्यों उड़ाई गई, और प्रेम की प्रतिष्ठा की गई तो क्यों। जब इतना लिख लेंगे तो एक बात और लिखें कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से एक तरफ नारी की यातना को दर्शाने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। भ्रमर शब्द अपने आप में प्रतीकात्मक है कि किस प्रकार पुरुष स्वेच्छाचारी रहा है और नारी किस प्रकार प्रेम में समर्पण मूलक रही है। वह अपना सब कुछ सौंप कर भी उल्टा कहलाई, किंतु पुरुष उसका सब कुछ भोग कर भी अतृप्त रहा। भंवरे की तरह उसका मन अघाता नहीं, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए पंक्तियाँ सामंती समाज में पुरुषों की बनाई आचार संहिता के बीच नारी की यातना को दर्शाती हैं। किस प्रकार कि पुरुष चाहे भोग करे या वैराग्य करे, दोनों दशा में यातना तो नारी की होगी। भाई पुरुष यदि वैराग्य करे तो शादीशुदा ब्याहता पत्नी को छोड़ करके अगले ही दिन बोधिसत्व की प्राप्ति को निकल पड़े। पिताजी ने एक नालायक बेटे की शादी कर दी, 15-16 साल के उस बेटे की शादी तो कर दी। याद रखिए, किसी देवी देवता पे मेरा प्रहार नहीं है, ये साहित्य है। लेकिन उस बेटे ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितना निष्ठुर है ज्ञान, ये बोधिसत्व कितना निष्ठुर है, कैवल्य कितना निष्ठुर है कि एक अबला मासूम को, एक नन्ही सी जान को सोती दशा में छोड़कर, शिशु को भी छोड़कर, पत्नी को भी छोड़कर चल पड़े वैराग्य लेने। इसलिए पुरुष जब वैराग्य करता है तो भी नारी यातना झेलती है, और पुरुष जब भोग करता है तो भी यातना नारी ही झेलती है। भोग में क्या स्थिति है, एक पत्नी घर में है, दूसरी और ले आए, यानी पहली की छाती पर एक सौतन थोप गए। इसलिए ये जो पंक्तियां हैं या प्रस्तुत पंक्तियां सामंती समाज में पुरुषों की मनमानी और नारी की यातना को उद्घाटित करती हैं। जब इतना लिख लेंगे तो फिर एक पंक्ति और जोड़ दीजिए। इन पंक्तियों के केंद्र में पुष्टि भक्ति है या रागानुगा भक्ति है, जो तन्मय प्रेम को दर्शाती है, सहज भक्ति को दर्शाती है। इस भक्ति का आधार जीवन है, इसमें कहीं ना कहीं वात्सल्य भाव है, कहीं ना कहीं श्रृंगार भाव है। और तब जब हम लोग व्याख्या में विशेष लिखते हैं तो व्याख्या में विशेष में क्या क्या लिखते हैं भाई? क्या सबसे पहले लिखेंगे कि ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं? हाँ हैं, बिल्कुल। अब आप उल्टा कहने लगे हैं कि नारी बदला ले रही है, कानी उंगली पे नचाएगी ये है स्मॉल टाउन गर्ल। अरे तो पुरुषों ने इतना नचाया तो बेचारी नारी नचा रही, तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों है भाई साहब? नाचिए आप भी। लेकिन बात समझिए, आज भी पुरुष उसी तरह से काइयाँ हैं। पुरुष आज भी बदले नहीं हैं, बस बदला केवल ढांचा है। दोस्तों,
तो लिखिए, ये पंक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। नारी आज भी कहीं ना कहीं पुरुषों की ठगी और छल वृत्ति का शिकार है, पुरुषों की मनमानी का शिकार है। आज बाजारवाद में नारी छली जा रही है। पहले सामंती समाज में नारी को या तो भोग की वस्तु मान लिया जाता था या वह माया के रूप में त्याज्य मान ली जाती थी। आज बाजारवाद में उसे उपभोग की वस्तु माना जा रहा है। यानी नारी की यातना तब भी थी, आज भी है। पहले वह भोग की वस्तु थी, आज वह उपभोगवादी या बाजारवादी वस्तु के रूप में देखी जा रही है। उसके रूप सौंदर्य को बाजारवादी उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसे बेच सको तो बेच लो। फिर विशेष में क्या लिखते हैं इन पंक्तियों में अलंकार? तो भाई आचार्य शुक्ल की पंक्ति याद कीजिए, उनका स्टेटमेंट कि शुक्ल जी कहा करते थे कि सूरदास जी उपमा पर उपमा कसते चले जाते हैं। भाई उपमा गढ़ने मानो उनमें झक सी सवार हो, वे उपमा पे उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में उपमा और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग है। लिख सकते हैं पंक्तियों की भाषा पूर्वी ब्रज भाषा है, किंतु शब्दों के स्तर पर कहा जा सकता है कि ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली सभी प्रकार के शब्द हैं। इन पंक्तियों का जो छंद है वो षटपदी छंद है, श्याम सुंदर लाल दीक्षित ने कहा था। क्यों? क्योंकि कहा था उन्होंने कि भाई ये 6 जो पंक्तियाँ इसमें देखें तो 2 पद दोहा वगैरह से लिए गए, 2 रोला से लिए गए और 2 किसी सामान्य छंद से लिए गए। फिर आप दर्शा सकते हैं कि इन पंक्तियों में बिंबों, प्रतीकों का प्रयोग है। यहाँ देखा जाए तो जो प्रेम है उसके कई प्रतीक गढ़े गए, मोती के रूप में, मीठे फल अंगूर के रूप में, और ज्ञान योग के लिए कहीं भूसा, कहीं मुल्ली का पत्ता, कहीं कड़वे नीम जैसे प्रतीकों का सहारा लिया गया। अगर और कुछ जोड़ना चाहें तो दर्शा सकते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें गीत संगीत का भी प्रयोग है। इसीलिए कुछ आलोचकों ने सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार को प्रगीत शैली की या प्रगीत मुक्तक शैली की रचना के रूप में देखा। यानी इन पंक्तियों में प्रगीत मुक्तक शैली है, प्रगीत का जुड़ाव गीत संगीत से होता है। इसीलिए इन पंक्तियों में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, इसमें रागिनियाँ और रागों का प्रयोग है। अब चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों महाराज, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों या यूपीपीसीएस, इतनी बात लिख दें, आपके पास बहुत सी सामग्री हो गई। व्याख्या में भी विप्रलंभ उपालंभ की चर्चा जरूर कीजिए, व्याख्या में प्रतीक की चर्चा जरूर कर लीजिए। निर्गुण सगुण की चर्चा नहीं करेंगे तो सूरदास की व्याख्या कभी कंप्लीट नहीं होगी। और आप यह भी दर्शा दें अंततः कि इस रचना का उद्देश्य रहा है सहजता की स्थापना, ज्ञान योग पर प्रेम की स्थापना, ज्ञान पर प्रेम, योग पर भक्ति की स्थापना, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण सहज जीवन की स्थापना, निर्गुण पर सगुण की स्थापना। अगर इतना दर्शा देंगे तो एक पंक्ति से आप खत्म भी कर सकते हैं कि आखिरकार ज्ञान का गुरुडम लेकर के आए उद्धव जी भी प्रेम के आगे हार जाती हैं। इसलिए कहते हैं अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो कहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुण को चेरो। मैं तो गया था निर्गुण का ज्ञान योग संदेश लेके हे कृष्ण, किंतु गोपियों के आगे खुद हार गया और सगुन का चेला यानी प्रेम का चेला बन कर के आया। अरे हाँ या ना? इसलिए इसमें जो एक प्रकार से उपालंब है या वचन वक्रता है, गोपियाँ कहती उधो तुम हो अति बड़ भागी, तुम कितने भाग्यशाली हो। वास्तव में कहना चाहती थी कि तुम कितने बड़े अभागे हो। कैसे? पुरैन पात रहत जल बिच बिंदु एक न लागी। अरे तुम तो प्रेम रूपी महासागर में रहने वाले, किंतु उस कमल के पत्ते की तरह हो, पुरैन पात की तरह हो, अपने यहाँ वो बेसन में लपेट के सब्जी बनाते हैं ना, उसकी तरह हो, जो पानी में रहता है लेकिन उस पर एक बूंद नहीं टिकती। तुम पर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसा तुम्हारा ज्ञान योग। इसीलिए कहती हैं कि बांधहीं गांठ कहीं जनी छूटे, फिर पाछे पछताहूँ, उधो जोग बिसरी जन जाऊँ। तो जब अंत करें तो उस पंक्ति को जरूर लिखें कि अब अति पंगु भयो मन मेरो। अंततः उद्धव भी जो ज्ञान और योग का व्यवसाय लेकर आते हैं, व्यापार लेकर के आते हैं, वो अपना ज्ञान गुरुडम भूल जाते हैं और सगुन का
प्रेम का चेला होकर लौटते हैं। प्रेम में इतनी ताकत है, यह रचना संदेश देती है कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। पूरी रचना आपने लिख दी। अब याद कीजिए, हर व्याख्या में आपको एक ही बात कहता हूँ कि व्याख्या पंक्ति की नहीं होती है, व्याख्या रचनाकार की दृष्टि की होती है, रचनात्मक उद्देश्य की होती है। व्याख्या होती है संपूर्ण रचना दर्शन की, और व्याख्या किस युग की रचना है, किस धारा की, उसे देख करके होती है। क्या वो पंक्तियाँ आज भी प्रासंगिक हैं? तो आपने कला पक्ष को दिखा दिया, शिल्प पक्ष को दिखा दिया, भाव पक्ष को दिखा दिया, और पूरी व्याख्या तैयार हो गई। कहीं से भी पंक्ति आ जाए, करेक्ट है। तो इसको खूब ढंग से पढ़िए। 2 प्रश्न हैं, कब के लिए? 1 मार्च के लिए। क्या क्या? पहला प्रश्न फिर से, शेखर एक जीवनी किस प्रकार एक यथार्थवादी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास से चर्चा करें। और दूसरा प्रश्न दिया था कामायनी पर कामायनी किस प्रकार रूपक रचना है। इस बार भी एक ही लिखिए। अब आप कहेंगे कि पहले तो 2-2 दे रहे थे, अब 1-1 क्यों? अरे लिखिए, बात मान लीजिए, इसमें भी भला होगा। दोनों में से एक लिखेंगे, दोनों का काम आ जाएगा। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।